जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था 21 तक और इसके बाद बताया था कि 21 का टोटल भी आप होमवर्क कर लीजिएगा। समझ गए बात के? तो आशा है कि आप लोग बना लिए होंगे 21 का टोटल। ठीक है ना। अब आते हैं 21 छोड़ के 22 पर। 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन हम पढ़े देते हैं। क्वेश्चन ऐसे हम समीकरण लिख लिया है, इक्वेशन कि एक 21 मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ करना है, कंडीशन वही अपनाना है। नहीं होगा हल के लिए आप कंडीशन जानते ही हैं बबुआ। क्या जानते हैं? से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सो देखिए क्या होगा। लिखेंगे चूँकि वी नो डैट लिखा हो भाई। वी नो डैट क्या है? दत्त समीकरण, ये जीरो लिखे, समीकरण का कोई हल क्या होगा? नहीं होगा। यदि कब होगा बबुआ? कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 का। आ रहा है समझ में? एक कंडीशन समझ में आ रहा है। चलिए, तो यही कंडीशन हमको करना है बबुआ। लिखेंगे हियर वही चीज़ 21 में जो लिखे हैं सेम अभी लिखेंगे। A1 जीरो पहले बना लीजिए, ठीक है ना। तो जीरो बनाते हैं बबुआ। AX प्लस 3Y माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस टोटल लिख लीजिए क्या? A माइनस B इज इक्वल टू 0 एंड हो जाएगा क्या? 12x माइनस 9y माइनस A इज इक्वल टू 0। अब जाके बना बबुआ समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड। समझ गए? चलिए वही चीज़ लिखेंगे। A1 A2 है ना। A1 इज इक्वल टू हमारा A ही है। A2 इज इक्वल टू हमारा कितना बबुआ? 12। B1 इज इक्वल टू हमारा 3 है बाबू। B2 हमारा -9 है एंड C1 हमारा माइनस A माइनस B है 2 है और C2 हमारा -A है। समझ रहे हैं बात के? तो वही चीज़ कंडीशन हम अपनाएंगे बाबू। क्या? यहाँ से, ठीक है ना। यह छोड़ दीजिए, यहीं से कीजिए। हमारा कंडीशन क्या है बाबू? हमारा कंडीशन है A1 बटा A2 यानी कि A/12 इज इक्वल टू 3/9 डज नॉट इक्वल -A -2 -A। ये से तो कट जाएगा बबुआ। आप चाहें तो ये दोनों कॉल करके A का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो A का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बबुआ? अब ये दोनों को एक साथ कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा बाबू। हम यहाँ से करे चलेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखे देते हैं, ठीक है ना। वेन जब A/12 इज इक्वल टू 3/9, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या काट सकते हैं, नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कर लीजिए। क्या करेंगे बबुआ? 9 में A से गुना हो तो 9A हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 9A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 × 3। समझ रहे हैं बात के? अब A का वैल्यू निकालना तो इसलिए A इज इक्वल टू हो जाएगा 12 × 3/9। इसको आप काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो A का वैल्यू जो आया बबुआ, A इज इक्वल टू कितना बाबू? 4। हेंस में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हेंस A इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। हेंस A इज इक्वल टू 4 के लिए दत्त समीकरण का कोई क्या हल नहीं
क्या होगा बबुआ, क्या होंगे, नहीं होंगे। दैट्स इज आंसर। समझ गए, समझ गए बात के क्या करना था, करना वही था बबुआ कि पहले 0 बना लीजिए, चूँकि हमको C1 C2 के लिए ज़रूरी रहता है, और वही चीज़ फिर से वही कंडीशन अपनाएंगे। दत्त समीकरण का कोई हल नहीं होगा यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है बराबर C1/C2 का। आप चाहें तो इसके से बराबर करके बना सकते हैं। समझ गए बात के, समझ गए, यही चीज़ वही चीज़ फिर ये दोनों बराबर करके ये दोनों बराबर कर लिए। इसके बाद A का वैल्यू हमने निकाल दिया, आसानी से निकल गया। समझ गए बात के, A का वैल्यू, और फिर लास्ट में वही चीज़ लिखेंगे कि A = 4 के दत्त के लिए लिखना था, के लिए दत्त समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समझ गए बात के। तो 22 का टोटल आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा, सेम है बिल्कुल। 22 ऑल क्या, 22 का ऑल जो है HW होगा। समझ गए बात के, आ रहा है कुछ समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। 23 आप बता ही देते हैं, है ना। 23, इसके बाद 24 जो है ग्राफ बनाना है। समझ रहे बात के। चलिए देखिए, अब है 23 क्या कह रहा है कि C के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एकदम सेम कंडीशन है, एक ही जैसा अपनाना है बबुआ। उसमें A और B का वैल्यू निकालना था, इसमें केवल C का वैल्यू निकालना है। समझ रहे हैं बात के। चलिए देखते हैं, वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि वी नो डैट, हम जानते हैं कि दत्त समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि और केवल यदि, कब बबुआ, कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का। वही चीज़ कंडीशन अपनाएंगे, हियर फियर जो भी लिखना लिखेंगे। हियर A1 A2, इसमें देखिए ऑलरेडी 0 बना के दे रखा था, ठीक है ना, इसलिए हमने ये 0 नहीं बनाया। इसमें है A1 = C है बाबू, A2 हमारा क्या है 12 है, ठीक है ना। B1 B1 हमारा 3 है, B2 हमारा C है बाबू, एंड C1 हमारा -C-7, C2 हमारा -C है बाबू, ठीक है ना। एंड लिखेंगे, तब देन यहाँ ये अपनाएंगे बबुआ, यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, A1 हमारा क्या है C है, A2 हमारा यहाँ देखेंगे इसमें बैठाएंगे क्या है 12 है, = B1 हमारा क्या है 3, C1 हमारा C ही है, B2 हमारा C है, ठीक है ना। एंड -C-1 हमारा क्या है -C-7 -C, यही चीज़ है। आपको मर्जी है कि ये दोनों को बराबर करें या आपको मर्जी है ये दोनों बराबर करें, जो आपको चाहे वो कर लीजिए। हम यही में चलेंगे, आराम से बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा लफड़ा नहीं होगा। यहाँ से लिखते हैं बाबू, कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। इसको थोड़ा ऐसे घेर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए, वेन जब क्या होगा C/12 = 3/C, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाबू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो C में C से गुना कीजिएगा तो C × C = 12 × 3। आ रहा है समझ में। C को गुना कीजिएगा तो C² हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 36। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। चलिए अब क्या करना, 8 क्लास वाला घात और करनी और वर्ग और वर्गमूल याद कीजिए। ये वर्ग है, उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा बाबू, वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल 36, और 36 का वर्गमूल तो आप लोग जानते ही हैं कितना होता है, कितना होता है, नहीं जानते हैं, 6 होता है बउआ। कितना होता है,
6। इसलिए क्या c इज इक्वल टू 6 है ना, के लिए का दत्त समीकरण का अपरिमित रूप से क्या होंगे बबुआ, अनेक हल होंगे। दैट्स आंसर। इसी तरह से करना था, इसमें कुछ नहीं था बबुआ, इसमें कुछ नहीं था, बस केवल उसमें जब 2 था इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा था। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था 21 वाला, ठीक है ना, 21 वाला थोड़ा सा टाइम लगा था इसी वजह से। उसमें केवल सी और बी, इसमें आपकी मर्जी है ना, तो ये भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक ना, ये भी आप बना सकते हैं। समझ रहे हैं बात के, ये दोनों बराबर कीजिएगा तो सी से सी कट जाएगा, -1 बचेगा और -1 इधर है, -3 हो जाएगा। और -3 में जा करके -7 क्या करेगा बबुआ, ये प्लस है तो ये वाला जाएगा तो ये माइनस ई प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, का हो जाएगा कि -6 है, -6 और जाके -7 में घट जाएगा। सी का वैल्यू कितना है बबुआ, 6। सी के लिए अनेक हल होंगे। अब चलते हैं 25। 24 को हमने आपका होमवर्क, आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, उसका ग्राफ खींचना है, खींच लीजिएगा आसानी से, कोई भारी याद उसमें नहीं है। नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, हम खींच देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। 25 कह रहा है, 25 हम क्वेश्चन पढ़े देते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि दत्त समीकरण ए के किस मान के लिए, कह रहा है कि ए के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हूँ। अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन वही बबुआ जो हम आपको बताए हैं, ठीक है ना। चूंकि लिखिए वी नो डैट, वही अपनाएंगे, क्या लिखेंगे वही, दत्त समीकरण का हल क्या होंगे बाबू, अद्वितीय होंगे, क्या, यदि और केवल यदि। कैसे, A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए किसका, B1 बटा B2 का, ठीक ना। वही चीज़ लिखेंगे ही। अब यहाँ हमको सी की जरूरी नहीं है, A1 A2, A1 इज इक्वल टू, ये है बाबू, A2 हमारा 3 है, ये है 9 मत पढ़ लीजिएगा। B1 इज इक्वल टू 2 एंड B2 इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। अब लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, A/3 डज नॉट इक्वल होना चाहिए 2/1 का। अब चूंकि हमको वैल्यू निकालना है बाबू, अब क्या करना है, चूंकि वैल्यू निकालना है तो हम बराबर करना पड़ेगा ए का वैल्यू, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आ रहा समझ में, चलिए देखिए, ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना, 6, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। समझ गए, ये हम कब बनाए बराबर करके, हमको चूंकि ए इज इक्वल टू 6 कब लिखेंगे बाबू, का है, डज नॉट इक्वल, ए इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल, अगर 6 रहेगा डज नॉट इक्वल रहेगा, ए इज इक्वल टू 6 नहीं रहना चाहिए। समझ गए बात के, आगे कुछ भी होगा तो बराबर नहीं होगा, समझ रहे बात के। अगर 6 हो जाता है ए इज इक्वल टू, तो ये समीकरण का हल हो जाएगा। लेकिन अनेक, केवल एक हल होना है तो केवल एक हल होने के लिए ए डज नॉट इक्वल 6 होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल 6। आया समझ में, कुछ आ गया, भेजा में आ गया। वही चीज़ इसमें कुछ नहीं करना था, समीकरण दे रखा था दत्त समीकरण का, वही हम लिखेंगे। क्या आप लोग जानते ही हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 के होना चाहिए, तो A1 इज इक्वल टू ए, B1 इज इक्वल टू 6। अगर यहाँ 6 रख देते हैं, A इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल 6, इसमें आप 6 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। डज नॉट इक्वल का मतलब यही होता है कि 6, A इज इक्वल टू 6 नहीं होना चाहिए। आया समझ में, ये नहीं कि A इज इक्वल टू 6 लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा गड़बड़। आ रहा है समझ में,
8 डज नॉट इक्वल 6 होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए लिख लीजिए हैंस में 8 डज नॉट इक्वल 6। ए का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, उसका अनेक हल हो जाएगा। समझ रहे हैं? 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, बस। लेकिन 6 नहीं लिख सकते हैं, चूँकि क्यों, अब एक साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं काहे 6 नहीं होना चाहिए। तो 6 लिख दीजिएगा ना, तो ये 3 और ये दोनों बबुआ ये वाला हमारा मैच नहीं करेगा। ये हो गया 2 बाई 1, यानी कि दोनों हो जाएगा बराबर। तो इसका हल जो है क्या, अद्वितीय नहीं होगा, इसलिए a इज इक्वल टू 6 नहीं होना चाहिए। तो यही लिखेंगे a डज नॉट इक्वल 6 के लिए दत्त समीकरण का हल क्या होंगे बबुआ, अद्वितीय होंगे। कब, a डज नॉट इक्वल 6, यानी कि 6 a का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। आया समझ में? इसको बराबर नहीं करना है बाबू, बराबर कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा गड़बड़। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a में a से गुना करेंगे तो a ही रह जाएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। आया कुछ समझ में? 6 हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए, तो 25 का टोटल आपका होमवर्क रह गया। 25 में जितना भी बचेगा बबुआ, 25 का ऑल क्या रहेगा, HW। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो 25 आपका होमवर्क रह गया कितना, 22 का पूरा, 23 का पूरा और 25 का पूरा, और 24 यहाँ लिखिए देते हैं। 24 जो है बाबू, ये भी आपका होमवर्क रह गया। क्या है, ग्राफ है, तो ग्राफ इसको खींच लीजिएगा आप, ठीक है ना। ग्राफ आपको ये खींच लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।